Hello students, let us start worksheet 3 from the unit Clauses and Complex Sentences, that is unit number 5 in your practice book. Complete the following passage by filling the blanks with which, who, whom, whose or that. आपने blanks में which को भरना है, who, whom, whose या that को. अब इनके मीनिंग्स देख लीजिए. विच मीन्स जो की, हु मीन्स जो व्यक्ति किसी पर्सन के लिए यूज होता है, हु. विच किसी चीज के लिए यूज होता है. हुम मीन्स जिसको की, जिस व्यक्ति को. हुज मीन्स जिसका, जिस व्यक्ति का. ओके. एंड दैट यहाँ पर पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है और किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है. दैट मीन्स जो की. ओके. विच और दैट के मीनिंग सेम होते हैं. हु पर्सन के लिए, जो व्यक्ति, जो कि. हुज जिस व्यक्ति का और हुम जिस व्यक्ति को, जिसे. सी दिल्ली डैश इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एन अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट. तो क्या फिल करेंगे यहाँ पे? दिल्ली विच इज. यस, आप यहाँ पे फिल करोगे WHICH. विच इज called the heart of India is considered to be an amazing tourist spot. The city has many monuments, some amazing shopping complexes and a few botanical gardens. It is also famous for some luxury hotels dash are known for their hospitality. Luxury hotels which are known for their hospitality. विच लगा सकते हो या यहाँ पे आप दैट भी लगा सकते हो, जो कि. ओके. द दिल्ली पैलेस डैश इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द यमुना रिवर. जो कि, विच इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द यमुना रिवर इज वन सच होटल. मिस्टर मेहता डैश बिल्ड दिस होटल 40 years बैक. जिन्होंने इस होटल को 40 साल पहले बनाया. तो यहाँ पर पर्सन के लिए हु. ओके. जिसने, जिन्होंने. एट्रीब्यूट्स इट्स सक्सेस टू हिज स्टाफ डैश इज हाईली डेडिकेटेड. उनका स्टाफ. स्टाफ हु इज हाईली डेडिकेटेड. अब यहाँ पर स्टाफ में हम मेंबर्स को काउंट कर रहे हैं तो हु हम लिखेंगे. ओके. स्टाफ के लिए विच भी लिख सकते हैं. ओके. और हु भी लिख सकते हैं. तो आप यहाँ पर दोनों ही लिख सकते हो. विच इज हाईली डेडिकेटेड. अगर स्टाफ के मेंबर्स की बात करें तो हम हु लगाएंगे. अगर स्टाफ एज अ यूनिट की बात करें तो विच लगा सकते हैं. एंड एफिशिएंट टू एंड टू हिज सन. सन की बात हो रही है. हु इज एन एपिटोम ऑफ प्रोफेशनलिज्म. हिज सन डैश रेप्यूटेशन फॉर बीइंग एन एक्सीलेंट मैनेजर इज वाइड स्प्रेड. जिसकी रेप्यूटेशन एक्सीलेंट मैनेजर के तौर पर दूर दूर तक फैली हुई है. तो यहाँ पर लगाएंगे हुज, जिसकी. लुक्स आफ्टर द होटल अरेंजमेंट्स हिमसेल्फ नाउ. द गेस्ट्स डैश ही ट्रीट्स लाइक हिज फैमिली मेंबर्स. जिनको की, whom. Speaks volumes for his hospitality. Amit Ghosh dash once stayed in this hotel. जो की, Amit Ghosh, person who once stayed in this hotel calls it the next best place to home. The river flows by the hotel carries in itself. Yes, जो की बहती है. River which flows by the hotel carries in itself numerous flowers dash fragrance floats in the air the whole day. जिनकी फ्रेग्रेंस हवा में सारा दिन फैली रहती है. तो फ्लावर्स जिनकी, हुज. ओके. हुज फ्रेग्रेंस, जिनकी महक फैली रहती है हवा में. नाउ कम टू वर्कशीट 4. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज MC and the subordinate clause SC in each of the sentences. आपने मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज MC, सबॉर्डिनेट क्लॉज SC अलग अलग छांट कर लिखनी है. She thought that she was safe there. तो इसमें मेन क्लॉज क्या है? She thought. ये आपकी मेन क्लॉज है और बाकी जो बच गया वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सेकेंड वन,
द CCTV footage proved that the man had stolen the cash. इसमें मेन क्लॉज क्या बनेगी आपकी? Yes, the CCTV footage proved. और जो बाकी बच गया वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज. Come to the next page. I think that you need to meditate. Main clause? Yes, I think. और बाकी जो बच गया that you need to meditate, subordinate clause. Next one, do it yourself. Tell me how you solve this problem. Main clause क्या होगी? Yes, tell me, मुझे बताओ. और बाकी subordinate clause, how you solve this problem. Next one, can you tell who wrote the Gitanjali? Main clause? Yes, question form है can you tell. और बाकी subordinate clause. Question sentence number 6, she was very hopeful that she would win. Main clause? She was very hopeful. Subordinate clause, that she would win. Number 7, I believe that he is a good person. Main clause? I believe. Subordinate, that he is a good person. Number 8, they felt that they should have won the tournament. Main clause? They felt. Subordinate clause, the remaining part. So this was A part. Now come to the B part. Rewrite the following clues and complete the sentences using the words given in the brackets. One example is done. इसमें क्लूज गिवन है और इनको आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉपर वे में लिखना है. इसमें क्या मिसिंग है ये इधर जो ब्रैकेट में गिवन है इस क्लू को यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. आई बिलीव यू शुड सक्सीड. आई बिलीव दैट यहाँ पर हम यूज करेंगे यू शुड सक्सीड. नेक्स्ट वन, ही विल लूज द कॉलेज इलेक्शन इज सर्टन. यहाँ पे दैट हम कहाँ लगाएंगे? यस, बिल्कुल स्टार्टिंग पे कि वह कॉलेज के इलेक्शन हार जाएगा ये बात निश्चित है. दैट ही विल लूज द कॉलेज इलेक्शन इज सर्टन. दैट ही विल लूज द कॉलेज इलेक्शन इज सर्टन. कम टू द नेक्स्ट वन. शी सेज हर अंकल इज अनवेल. हमने लगाना है दैट. शी सेज कहाँ लगाएंगे हम? दैट सेज के बाद लगाएंगे. शी सेज दैट हर अंकल इज अनवेल. नेक्स्ट वन, लॉ शुड पनिश इज गिल्टी. हूसोएवर लगाना है. कहाँ पे लगाएंगे? लॉ शुड पनिश हूसोएवर इज गिल्टी. आपने पूरा सेंटेंस लिखना है. Whosoever is guilty. I don't know I shall return. When लगाना है. मुझे नहीं पता मैं कब वापस लौटूंगा. I don't know when I shall return. You will complete the sentence. I don't know when I shall return. Next one. He left the office is a mystery. Why लगाना है. क्या रहस्य की बात है कि उसने ऑफिस क्यों छोड़ा. ओके, वाई ही लेफ्ट द ऑफिस ये आपका स्टार्टिंग में लगेगा. वाई ही लेफ्ट द ऑफिस इज अ मिस्ट्री. नेक्स्ट वन, वी कैन रीच ऑन टाइम इज अनसर्टन. कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे ये बात अनसर्टन है, अनिश्चित है. वेदर कहाँ पे लगाएंगे? बिगिनिंग में. वेदर वी कैन रीच ऑन टाइम इज अनसर्टन. नेक्स्ट वन, टेल मी यू हर्ट अदर्स. वाई लगाना है. ओके, बताओ हमें कि तुम दूसरों को हर्ट क्यों करते हो. तो कहाँ लगेगा वाई? टेल मी वाई यू हर्ट अदर्स. नाइन्थ वन, ओन्स दिस हाउस मस्ट बी रिच. Whoever, जिसका भी ये घर होगा वो रिच होगा. तो whoever कहाँ लगेगा? बिगिनिंग में. W कैपिटल.
Whoever owns this house must be rich. Last one. I surprised to hear their team had won the tournament was. अब इसमें जम्बल्ड भी दिया हुआ है, ये was लास्ट में पहुंचा दिया. आपने सेट करना है कहाँ लिखा जाएगा, that लगाना है. yes, क्या बनेगा? I was surprised to hear that, और आगे जो आपका रिमेनिंग सेंटेंस है, I was surprised to hear that their team had won the tournament. Fine. Now come to worksheet 5. Identify the main clause and the subordinate clause in the sentences given below. पिछली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 3 हमने की है, 4 की है, उसमें मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज बिल्कुल सिंपली दी हुई थी. स्टार्टिंग में मेन क्लॉज थी, बट यहाँ पर हमें देखना है स्टार्टिंग में है या मिडल में है या एंड में है या कहाँ है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस, सुमित मेक्स फ्रेंड्स वेर एवर ही गोज. मेन क्लॉज क्या है? यस, सुमित मेक्स फ्रेंड्स. और सबॉर्डिनेट क्लॉज, वेर एवर ही गोज. You will write it. Come to the next page. Yes, second sentence. He slept early so that he could wake up early in the next morning. तो मेन क्लॉज क्या है इसमें? Yes, he slept early. This is main clause. Next one, बाकी आपकी subordinate clause है. If it rains, we shall go out to enjoy ourselves. अगर बारिश होती है तो हम बाहर enjoy करने जाएंगे. If it rains, यदि बारिश होती है, complete sense है या नहीं? No. We shall go out to enjoy ourselves. हम बाहर enjoy करने जाएंगे. complete sense है? Yes. तो main clause आपकी क्या है? We shall go out to enjoy ourselves. Main clause. और if it rains, subordinate clause. Next, talk to him whenever it is convenient to you. What is the main clause? Yes, talk to him. Clean your room before you go to sleep. Main clause, clean your room. Wait till the light turns green. Main clause, ओनली वेट, इंतजार करो. यू अंडरस्टूड होता है यहाँ पे, यू वेट. ओके, यू अंडरस्टूड होता है तो हमारी मेन क्लॉज सिर्फ वेट है. और सबॉर्डिनेट क्लॉज टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन. नेक्स्ट वन, ही विल श्योरली हेल्प मी बिकॉज ही इज माई फ्रेंड. मेन क्लॉज क्या है? यस, ही विल श्योरली हेल्प मी. बाकी आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज. Next one, unless you work hard, you won't fare well. What is the main clause? जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यहाँ कंप्लीट सेंस है, या फिर you won't fare well, तुम अच्छा पेपर नहीं कर पाओगे, तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे. ये मेन क्लॉज है. बताइए, फर्स्ट या सेकंड? यस, सेकंड वन, you won't fare well. This is your main clause. और अनलेस वाला आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज. नेक्स्ट वन, आई वुड नॉट बाय इट इवन इफ इट वर फॉर फ्री. मैं इसे नहीं खरीदूंगा चाहे यह फ्री में भी क्यों ना मिले. तो इसमें मेन क्लॉज, यस, आई वुड नॉट बाय इट. बाकी आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज. एंड नेक्स्ट पेज, सेंटेंस नंबर 10. ही विजिटेड द हाउस व्हाइल आई वॉज अवे. मेन क्लॉज, ही visited the house. और subordinate, while I was away. Fine. You may try to complete these sentences accordingly. Complete the following sentences by adding suitable subordinate clauses. Subordinate clause अपने पास से बनानी है sentence के according. आप ट्राई कीजिए. जैसे एक सेंटेंस मैं आपको करके दिखाती हूँ. Put this table, इस टेबल को रख दो. अब कहाँ पर रख दो वो आपने बताना है. पुट दिस टेबल, यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन लगानी है
जहाँ पर, वेयर का मतलब सिर्फ कहाँ नहीं होता, जहाँ भी होता है। ओके, इस टेबल को वहाँ लगा दो जहाँ पर, पुट दिस टेबल वेयर द चेयर्स आर। इस टेबल को वहां लगा दो जहां पर चेयर्स हैं। आई शैल मीट यू। अब यहां पर कहाँ मिलूंगा मैं तुम्हें, वेयर के साथ सेंटेंस लगाओ या व्हेन के साथ बनाओ सेंटेंस, कब मिलूंगा या कहाँ मिलूंगा। ओके, इट वॉज डार्क, अंधेरा हो गया था जब क्या हुआ, व्हेन के साथ सेंटेंस बनाइए। थिंक, सोचो, ये आपकी प्रोवर्ब है। ओके, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। स्पीक गिवन है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। दे अराइव्ड, कब पहुंचे, आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर। दे अराइव्ड बिफोर द मीटिंग वॉज ओवर। दे अराइव्ड when the guests had gone, कुछ भी आप लगा सकते हैं आफ्टर के साथ, बिफोर के साथ, when के साथ। ओके, बनाइए सेंटेंसेस। नेक्स्ट, आई विल टेक द मैसेज, मैं ये मैसेज ले जाऊंगा, इफ, यदि तुम चाहते हो। ओके, या आई विल टेक द मैसेज इफ आई गो टू हिज हाउस, कुछ भी आप बना सकते हैं। नंबर 7, डैश आई गेव द लेटर टू हिज मदर। आई गेव द लेटर टू हिज मदर, मैंने लेटर उसकी मदर को दे दिया। ओके, तो क्यों दे दिया, कब दे दिया, कहाँ दे दिया। ओके, तो यहां पे आप सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट वन, शी वॉक्ड इन टू द रूम क्वाइटली, वो चुपचाप रूम के अंदर गई। क्यों गई, सो दैट, ताकि क्या ना हो जाए। ट्राई टू मेक दीज सेंटेंसेस। ओके।